एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीयर्स टू ज़िंदगी। मैं हूं श्वेता। दोस्तों, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, अनजाने जाने अनजाने। लेकिन इस पर भी अगर हम 3 बातों का ध्यान रखें तो वो गलतियां भी हम सुधार सकते हैं या हम उन गलतियों से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कि कभी गलती हो जाए तो हम कहते हैं ना, हो गई गलती यार, भूल तो हो जाती है। तो इस पर एक बहुत सुंदर मैंने 3 लाइनें पढ़ी थी कि भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, भूल को मान लेना हमारी संस्कृति है, भूल को मान लेना हमारी संस्कृति है और मानने के बाद उस भूल को सुधार लेना वो हमारी प्रगति है। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें और अगर जाने अनजाने कोई गलती हो भी जाती है उसे सुधारने की कोशिश करें, मानने की कोशिश करें, तो वो गलतियाँ फिर हमारे दोबारा से रिपीट नहीं होती। मानते हैं ना इस चीज़ को। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर गलती हो भी गई तो हम दूसरों को करेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। पर अगर आपसे कभी भी या किसी से भी कोई गलती हो गई हो और अगर हम सोचते हैं कि हम ये उसको समझा सकते हैं या हम उसको बता सकते हैं उसकी गलती है या नहीं, तब भी चाहे आप राइट पर्सन हैं या नहीं हैं, तब भी आपको इन 5 सवालों को अपने आप से पूछना चाहिए। तब आप उस सामने वाले की गलती को सुधारने की कोशिश करें। पहला सवाल, क्या आप सही व्यक्ति हैं? जिसने भी गलती की है उसको ये बताने के लिए कि वो गलत है। देखिए, कई बार होता है जिसने भी गलती की है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता और हम ये सोचते हैं हमारा फ़र्ज़ है समाज के प्रति और हमें बताना चाहिए उसे कि वो गलत है। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जिसकी भी गलती है, पहले आप ये सोचिए क्या आप सही व्यक्ति हैं उसको ये दिखाने के लिए। दूसरा, क्या आपका मकसद सही है? आप अगर उसको उसकी गलती दिखा रहे हैं तो क्या आप सही मकसद रखते हैं या फिर उसका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान सोचकर उसको गलती दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उसको आईना दिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, या सब उसको बोल रहे हैं तो आपने भी कोई हिसाब चुकता करना था, इसीलिए आपने भी उस वक्त अपने आप से उस चीज़ के अंदर कूद पड़े। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि आपका मकसद सही है या नहीं। तीसरी चीज़ कि अगर आप सही व्यक्ति हैं भी और आपका मकसद सही भी है तो भी क्या आपका सही तरीका है उसे गलती बताने का या उसको गलत समझाने का? उसकी गलती क्या है वो समझाने का आप क्या सही तरीका जानते हैं? ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। इस सवाल को भी आप अपने आप से ज़रूर पूछें। चौथा होता है कि क्या वो जगह सही है जहाँ पे भी आप उसे गलत बता रहे हो? कभी कभी क्या होता है, हम माँ बाप होते हुए भी बच्चों को गलत जगह पर डांटना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चे अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं या उनके साथ कुछ इस तरह का इनसिक्योरिटी वातावरण उनके अंदर पनप जाता है जिससे कि वो हमसे कुछ शेयर करना सोचते नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारे माँ बाप कहीं भी किसी भी जगह डांट सकते हैं, इसीलिए उन्हें बताना अच्छा नहीं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 5वीं और आखिरी बात है कि क्या वो वक्त सही है जब आप उसे उसकी गलतियों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम सही भी हों, हमारा मकसद सही भी हो, हमारा तरीका भी सही हो, लेकिन कभी कभी वो वक्त सही नहीं होता जब हम उनको उनकी गलतियों का एहसास कराएं। दोस्तों, ये 5 चीज़ें अगर हम किसी को भी गलत से सही करने की ओर ले जाने की ओर सोचते भी हैं तो भी हमें अपने आप से ये 5 क्वेश्चन पूछने होंगे। क्या हम सही व्यक्ति हैं? हमारा मकसद सही है? क्या हमारे को सही तरीका पता है? क्या वो वक्त सही है? और क्या वो जगह सही है? इन 5 सवालों को आप अपने आप से ज़रूर पूछें जब भी आप किसी को उसकी गलती का एहसास करवाने जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए। चीयर्स टू ज़िंदगी।